आज हमारे साथ हैं जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिला, इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसको उसमें किक नहीं मिला। इसके बाद इनका आईआईटी मुंबई में एडमिशन हुआ, छोड़ दिया, किक नहीं मिला। और उसी किक को ढूंढते ढूंढते इन्होंने अपना टारगेट सेट किया, एक ऐसी चीज को जिसको शायद हम जानते भी बहुत कम हैं, उसके बारे में लोगों को पता भी बहुत कम है। और वो रिसर्च किया फंगस पे, फंगस को जो हम खाते हैं वो मशरूम के रूप में खाते हैं। मेरे साथ है निशा निरंजन जी, ये यूएन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं फंगस को प्रमोट करने में। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट को लेकर के। आइए बात करते हैं कि इन्होंने मशरूम को ही क्यों चूज किया अपने प्रोफेशन को लेकर के। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया हर्ट्स को टाइम दिया। निशा जी, मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा कि आपने एमबीबीएस और आईआईटी क्यों छोड़ा? सर, मैं बहुत फैसिनेटिंग थी। एक्चुअली क्या होता है, एज अ स्टूडेंट आप जब थोड़ा सा ठीक ठाक होते हो पढ़ने में, तो लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आपके पास 2-3 अच्छे करियर ऑप्शन है, लाइक यू कैन बिकम अ डॉक्टर और यू कैन बी एन आईआईटीएन, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट आई नेवर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिंग ऑफ लाइफ कि एग्जैक्टली है क्या ये। बिकॉज जो बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं वो भी थोड़े से परेशान है, जो बहुत अच्छे मेडिकल प्रोफेशन में है वो भी, उनको भी नहीं लगता है कि वो लाइफ में जो करना चाहते थे वो अचीव कर पा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें थी। देन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था एनिमल्स और प्लांट्स से। मुझे लगता था ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ का। अब एज सच कोई डायरेक्ट कोर्सेज तो है नहीं इंडिया में कि जहाँ पे आप कोई टॉपिक डिसाइड करो, आप उस डायरेक्शन में पढ़ लो। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप यूजी बहुत कम सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं जिनमें आप कर सकते हो। So I decided to pursue my career in agriculture while left all these professions, क्योंकि वो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगता है। Like जो चीज़ आप आज सीख रहे हो वो आज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपने जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर बनाया, आपको उसके लिए और दूसरी तरह की इंटेलिजेंस भी लगेगी, आप कंप्लीट नहीं हो सकते उस प्रोजेक्ट के लिए। वाइल इन एग्रीकल्चर, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, रॉ मटीरियल्स आर अवेलेबल, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास लैंड अवेलेबल है, नहीं है, इतनी ज़मीनें हैं, किसी से भी आप कोई भी छोटा एरिया रेंट कर सकते हो, बिकॉज पीपल आर ओपन फॉर रेंटिंग थिंग्स। वाइल इन टेक ऐसा नहीं होता, कोई आपको बना बनाया अपना सॉफ्टवेयर ऐसे तो देगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। सो आई रियलाइज वन थिंग कि उस एरिया में काम करते हैं जब फिजिबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। बिकॉज कन्वेंशनल चीज़ें आपको एक स्टेबिलिटी तो देती हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपसे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। एंड दैट इज द पॉइंट विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपको आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, आपको दुनिया का सिस्टम क्या समझा रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट वट एवर यू वॉन्ट टू डू इज डिफरेंट। आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ को लेके क्या है, वो आपकी एक पर्सनल मुझे लगता है थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसमें किसी का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लोग सलाह दे सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। इट्स लाइक राइटिंग अ बुक, कि आप क्रिएटिविटी में कोई किताब लिख रहे हो, अगर किसी से ज़्यादा पूछ के लिखोगे तो उसके जैसी किताब हो जाएगी। लाइफ इज़ लाइक, अभी करंटली लोग जो मैं मतलब नोटिस करती हूँ कि लोगों ने किसी को कोई सलाह दी, उन्होंने वो अपना ली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोग करियर जैसे पॉइंट्स पे लोगों को बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। अब किसी मछली को टारगेट दे दिया जाए, जाओ उड़ के दिखाओ, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये करना है और मैं इसमें अच्छा हूँ, देन गो फॉर दैट। बिकॉज आपके पास लाइफ में प्लान भी नहीं है, लाइफ इज प्लान ए ओनली, देयर इज नो प्लान बी। आपको दोबारा लाइफ वापस से रीटेक नहीं करने को मिलेगी। यू कांट गो बैक एंड चेंज द थिंग्स। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट टुडे एंड डू विदाउट रिग्रेट, क्योंकि कुछ करने के बाद अगर आपको रिग्रेट हुआ, सब वेस्ट है। और जैसे आपने एमबीबीएस छोड़ा, आईआईटी छोड़ा, जो कि हमारा ड्रीम होता था। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरा काउंसलिंग चल रहे थे, सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। माय पॉइंट इज कि आपने छोड़ दिया आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट को, छोड़ दिया एमबीबीएस जो हमारा ड्रीम होता था उसको छोड़ दिया, तो आपको दुनिया ने क्या कहा? इट वाज डिप्रेसिंग। ये तो मतलब लाइक जिस तरीके से लोग आपकी सोशल सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, पहली बात तो उसका कोई वैलिड, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, व्हाई इट इज सो सेलिब्रेटिंग फॉर समबडी। एट द सेम टाइम इट इज डिप्रेसिंग फॉर अ सेट ऑफ पॉपुलेशन। लाइक 18 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 50-60 हज़ार सीटें होती हैं, उस पर लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी के 17.5 लाख लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका?
द पॉइंट इज दैट, द पॉइंट कि आपने जिनको फैसिनेट करके दरवाजों पे लगा दिया है, पोस्टर्स में लगा दिया है, डू यू नो देयर लाइफ कि उसके बाद क्या हो गई उनकी लाइफ? द बेंचमार्क ऑफ वो लाइफ टाइम सिर्फ उसको चेज करते जा रहे हैं कि सोशल मेरा ये अच्छा है, मैं वो हूँ, ये हूँ। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? दैट इज द पॉइंट। इफ यू आर मतलब आपने इंसानों में से इंसानों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। लाइक पीपल आर लिविंग विद ट्रॉमा ऑफ फेलियर्स द होल लाइफ कि मेरा उस टाइम पे अगर सिलेक्शन हो जाता आज मेरी लाइफ कुछ और होती। क्यों आप स्टूडेंट्स को नहीं बता रहे हो? क्यों आप बढ़ते हुए बच्चों को नहीं बता रहे हो कि ये अकेला ऑप्शन नहीं है, लाइफ इज बियॉन्ड दैट? और क्यों आप चाहते हो कि वो एक कन्वेंशनल सिस्टम का ही पार्ट बने रहे? एंड एट द सेम टाइम आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई लता मंगेशकर हो गई, कोई पिकासो हो गया। व्हेन you don't want your own children to be like that, आपको लग रहा है कि हाँ कोई आर्टिस्ट निकले तो किसी दूसरे की फैमिली से निकले, देन यू आर वेरी हैप्पी कि चलो वो है, वो उनका लड़का था, उसने ऐसा कर दिया। एंड एट द सेम टाइम पीपल कंपेयरिंग देयर ओन चिल्ड्रन विद अदर आल्सो। That is true. It's very bad. Why you are setting a comparison to somebody? आपको ये पूछना है ना खुद से। एंड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर एंगर इन द फॉर्म ऑफ बैड वर्ड्स और बैड एक्शंस, फिर आप उनको ब्लेम कर रहे हो। बच्चे का मोरल डाउन नहीं कर रहा, आपने बचपन से यही किया, डिमोरलाइज कर दिया। स्कूल्स ने क्या किया? मैं थोड़ा सा ना मतलब एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ चेंज हो सकता है तो आई विल destroy the grade system, the CGPA, SGPA system, the numbers which set comparison, which is unnecessary. अच्छा, अब हम इसी पे आते हैं। आपको मशरूम ने कैसे किक मिला? मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इट्स माय फेवरेट टॉपिक और फेवरेट क्वेश्चन आल्सो। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना जो कभी कभार दिखते हैं, लाइक बरसात आई और ये दिखना शुरू होंगे और आप छोटे बच्चे हैं, इमेजिन कीजिए, और आप किसी से पूछेंगे ये क्या है, तो कहेगा यहाँ कुत्ते ने सुसु किया होगा, ये वहाँ होगा, तो उसको छुओ मत, वो जहरीला हो सकता है, ये हो सकता है। एंड द पीपल हु आर सेइंग दिस हैव जीरो इंटेलिजेंस इन दैट एरिया, बट उनको कहना है, इट्स लाइक कहना है कि हाँ, और क्योंकि वो उनको पता नहीं है, तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता अक्सर हम उस चीज़ को लेकर नेगेटिव होते हैं। सो फंगसेस आर समथिंग जिन पे हम लोग काम कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। दो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मतलब मुझे जब मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया तो आई रियलाइज आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स बिकॉज द कोर्स इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड मी। मतलब ऐसा नहीं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज आ सकता है। इट इज़ समथिंग जो कन्वेंशनल चल रहा है बट मुझे उसमें एक डिग्री मिल जाएगी। सो आई वॉन्ट टू डू रिसर्च, सो आई सेलेक्ट द टॉपिक रेंडमली इनिशियली। अच्छा। एंड फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ मशरूम, क्योंकि कोई बहुत अच्छी किताब भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में जिसको आप पढ़ के सब्जेक्ट को समझ सको। ये पूरा किंगडम है और इसको मतलब अभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि अलग अलग टाइप के मशरूम्स होते हैं, मशरूम में एक ही चेहरा याद है लोगों को, बटन मशरूम। इट इज़ बियॉन्ड दैट। आपको पता है आपकी पूरी दुनिया का जो लिकर है वो फंगस से आ रहा है। हाँ, लिकर आपका फंगस प्रोडक्ट है, चीज़ आपका फंगस प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक्स आपका फंगस प्रोडक्ट है। आपकी लाइफ चेंजिंग जितने भी इंटरवेंशंस हुए हैं इस दुनिया में उनमें फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी क्रॉप में आपका फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वी डिड नॉट अप्रिशिएट दैट ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट। लोग बोल रहे हैं कि चलिए हमारी सॉइल में ये है, फर्टिलिटी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट द कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल इज बिकॉज ऑफ फंगस. So you need to work on the strength of funguses also. Not on fertilizer only. फर्टिलिटी एग्जैक्टली है क्या? लोगों ने क्या समझा कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, ज़्यादा यील्ड आएगी। ऐसा नहीं है। फर्टिलिटी प्लांट की मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। ओके। और प्लांट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेशंस हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग वेरी सस्टेनेबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्गर गो, फंगस आर द ओनली सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड। कल शायद जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि फंगस और मशरूम इट इज गोइंग टू बी द फूड फॉर द फ्यूचर. It is going to be the food for future, also the treatment for the future. Reason because आप
बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। जो कंटामिनेशन अभी फ्रूट्स में आ रहा है, जो वेजिटेबल्स में आ रहा है, द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, द लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू इट, आप किसी भी फ्रूट को चेक कर लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड केमिकल आपको मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डाल रहे हैं, इट इज इन द सॉइल, and once it is a part of the soil system, you can't remove that, so you need to work currently। मतलब मुझे ऐसा लगता है एग्रीकल्चर गोल ये होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों पे काम करें जिनका रेट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कम हो, जिनमें टॉक्सिन्स कम जाए, क्योंकि जो टॉक्सिन फ्रूट्स में आ रहे हैं, प्लांट्स में आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके फैट टिश्यूज में स्टोर भी हो रहे हैं, एंड दैट इज समहाउ लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड ऑल्सो समटाइम ऑर्गन फेलियर्स, हार्मोन डिस्फंक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में आज में। अगर हम आज से 50 साल पहले का ग्राफ उठा के देखें तो जितने हार्मोन प्रॉब्लम्स आज हैं उतने नहीं थे। डायबिटीज वाज अ रेयरेस्ट थिंग, किडनी फेलियर आल्सो वाज किडनी फेलियर वाज सुना भी नहीं होता था लोगों ने। कैंसर वाज ओके, ठीक है, हाँ आना शुरू हो गया था सारी चीजें, अमिताभ बच्चन की मूवी आ गई थी, but the issue is that कि कैंसर, which kind of cancer, because हैबिट्स तो तब भी खराब थे। People are chewing on tobacco, people are having liquors, वो सारी प्रोडक्ट तो तब भी थे। अब तो लोगों में इंटेलिजेंस इंक्रीज हुई, कम से कम टबैको का कंजप्शन कम हुआ, बट करंट सिनेरियो आप देखिए उससे कितना ज्यादा खराब है। सो फ्यूचर इज फंगस, बिकॉज आपके जितने करंट सिनेरियो के प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन फंगस में है। इफ यू कैन टेल मी अ प्रॉब्लम, आई कैन टेल यू द सोल्यूशन विद अ फंगस। आपके पास प्लास्टिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल, प्लास्टिक ईटिंग फंगसेस होते हैं, दे कैन ईट प्लास्टिक, they can eat plastic like anything and turn into a food grade mushroom. Oh my god, that is futuristic. We are creating meats out of mushrooms. meat out of mushrooms, so we are making meats like meat का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी अगर हम देखें मीट इंडस्ट्री में, तो it is most unsustainable practice। पूरी दुनिया का 15% कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ मीट इंडस्ट्री की वजह से होता है। तो और वाटर कंजप्शन इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का, लाइक फॉर 1 kg मटन यू लगभग 50,000 लीटर पानी हमारा कंज्यूम होता है 1 किलो मटन, 1 किलो मटन के लिए। फॉर चिकन, लाइक जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, हाँ इट इज ऑल्सो रिक्वायरिंग लाइक 4,000 to 8,000 लीटर ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन इंडिया। 4,000 liters. And this is not only the issue. The issue is they are highly vaccinated. True. They are always on antibiotics. Antibiotics. And not only antibiotics, they are highly vaccinated. They are highly hormone consuming organism. Oh. Like they are feeding with estrogen to increase their egg laying capacity. Okay. And the artificial feed they are feeding on. So बहुत सारे कंसर्न है उस इंडस्ट्री के। So what we are doing, हम मशरूम्स को सेलेक्ट करते हैं, और मशरूम्स का क्या है, टेक्सचर जो होता है मीट के बहुत आसपास का होता है। So we are utilizing mushrooms to create meat which is cholesterol free, antibiotic residues free, and also 100% vegan and easy to digest. यहाँ पर है आपके पास? नहीं, मीट अभी हमारे पास नहीं है, बट कुछ मशरूम्स यहाँ पे हैं जिनमें से हम मीट बनाते हैं। अच्छा, हाँ, दिखा सकते हैं कौन से? लाइक दिस वन इज लॉइंस मेन। ये जो लॉइंस मेन है, दिस इज यूजुअली वी यूज टू मेक स्टेक। स्टेक काइंड ऑफ मीट होता है। अच्छा, हाँ, सो हम उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। वेल वी हैव पोर्सिनी, सो पोर्सिनी का एक बहुत अच्छा, ये पोर्सिनी है, मुरिल है, ये दिस इज मुरिल। मुरिल इज बेसिकली, अच्छा, ये पोर्सिनी, हाँ ये पोर्सिनी है। सो यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर, इट एग्जैक्टली लाइक ड्राई मीट। ओके, this we used to make mutton, and it exactly tastes like mutton also. ओके, मतलब इसको मटन को रिप्लेस किया जा सकता है खाने में अगर हड्डी नहीं, we are working on some bone substitutes also to give the exact feel of meat, अच्छा, which people are having these days. नहीं तो आजकल तो बोनलेस ज्यादा चलता है, तो उस केस में ये ठीक है। हाँ, उस केस में लाइक परफेक्ट है, लाइक। और सबसे अच्छी चीज क्या है, you don't need to wait for too long to cook that. वॉशिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अगर आपको कोई एनिमल फर्टिलाइजर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये 100% ऑर्गेनिक होते हैं। अगर इसमें कोई पेस्टिसाइड अवेलेबल है, ये ग्रो ही नहीं करता, दैट इज एन इंडिकेटर।
अच्छा, हाँ। जितने भी मशरूम हैं, ये जितने भी मेडिसिनल मशरूम्स हैं इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। ओके, हाँ, मतलब इसमें अगर आपका पेस्टिसाइड डालेंगे ये नहीं उगेगा, ये उगेगा ही नहीं। ये उगेगा ही नहीं। ओह, दे आर वेरी सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब मशरूम खाने में अगर हम कहें ऑर्गेनिक मशरूम इज ऑलवेज ऑर्गेनिक। मशरूम्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिक, बट कुछ मशरूम्स हैं जिनके कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर लगता है, जैसे बटन मशरूम है, सो इट रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एवरीथिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव स्पीशीज है और वो मास में मल्टीप्लाई किया जाता है। हाँ, बहुत तो उसकी ज़्यादा। टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया गया है। ओके, तो उसमें थोड़ा सा आपको मिल हाँ, जाता है। उसमें मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। बट ये जितने भी मेडिसिनल मशरूम्स हैं, लाइक इनमें तो नामुमकिन है मिलना। और इसमें से कुछ हम वाइल्ड से भी लेके आते हैं, कुछ हम ग्रो करते हैं, कुछ हम वाइल्ड से लेके आते वाइल्ड हैं। से जैसे वाइल्ड से मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है हमारे ये वाला? पास, नहीं गुच्छी वाला। गुच्छी, हाँ। अच्छा, हिमाचल वाला जो है। हाँ, ये गुच्छी है, तो ये वाइल्ड से ही कलेक्ट करते हैं हम लोग। ये तो कल्चर किया ही नहीं जा सकता। ओ, और ये आजकल जो गुच्छी है, ये जो आजकल गुच्छी है, ये कितने रुपए किलो बिकती है? सर अभी तो ऑलमोस्ट 35 से 50,000 के बीच में बिक रही है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड। 35-40 हजार रुपए किलो। ओह माय। और एक कीड़ा जड़ी होता है, कीड़ा जड़ी कौन सा है? सॉरी सर, थोड़ा सा। नो नीड्स टू किड्स। थैंक यू। कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जड़ी ये है सर, ये कीड़ा जड़ी है। ये कॉर्डिसेप्स बोलते हैं हम इसको। हाँ। ये लैब में ग्रो होने वाला कॉर्डिसेप्स है, एंड वी आर द ओनली क्वालिटी ग्रेड प्रोवाइडर ऑफ दिस मशरूम इन इंडिया। ओके, ये लैब में ये लैब में ग्रो होता है। और इसकी आप खासियत क्या है? सर, इसकी मैं आपको बताऊं, इसकी बहुत सारी खासियत है। हाँ। सबसे पहले ये डिटॉक्स देता है बॉडी को, ओके। एंड दूसरा ये आपकी बॉडी में जो रेगुलर सेलुलर डैमेज हो रहे हैं उनको रोकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग मशरूम। ओह, अगर हम इसको खाएंगे तो हो सकता है मैं ये बूढ़ा जवान हो जाए? नहीं सर, आपके जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जवान हो जाएंगे, वो उनकी उनका लाइफ बढ़ डिके रेट कम हो जाएगा। ओके, उनकी लाइफ बढ़ने से आपकी लाइफ डिपेंड करती है। बिल्कुल। एंड दूसरा सर, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है इट, बिकॉज ये इंसुलिन रेगुलेटर का काम करता है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। एंड इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि जिनको भी PCOD PCS का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा हार्मोन डिसफंक्शन है बॉडी में, दे कैन टेक इट। और इसके लेने के कई सारे तरीके भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं ना ये कीड़ा है ना जड़ी है। सर ये क्या होता है, लैब ग्रेड है। अच्छा, इसका जो वाइल्ड होता है उसमें कीड़ा भी होता है और जड़ी भी होती है। अच्छा, इसमें जड़ी कीड़ा नहीं है? नहीं, इसमें कीड़ा नहीं है। इसको हम लोग सर लैब में ग्रो करते हैं। ओके। तो हम लोग इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं, जो 100% वेजिटेरियन होता है। और ये क्योंकि उसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं, लोग नहीं खाना चाहते देख के कि हाँ ऑब्वियसली, बट उसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो जो हेल्थ बेनिफिट उसके हैं वही हेल्थ बेनिफिट इसके भी हैं। और उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत सर 25 से 30 लाख भी जाती है कभी कभी। 25-30 लाख रुपए पर किलो। केजी। और इसका ये सर मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग प्रोवाइडर का, मतलब सेलर का अलग अलग प्राइस है। इट वेरीज फ्रॉम 50-60,000 to 2 lakhs इन इंडिया। 2 लाख रुपए किलो। एंड द बेस्ट पार्ट, लाइक अगर आप इसकी स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, हमारा जो मशरूम है आप देखिए, इसका स्ट्रेंथ साइज काफ़ी बड़ा होता है। ये हमारी USP है। ओके। आपको इस इतना अच्छा मशरूम और कहीं नहीं मिल सकता, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ आपको। द क्वालिटी, द कलर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी गुड विद अस। अच्छा, और कौन कौन से तरह के मशरूम हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं? मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम ये हैं ब्लैक ट्रफल्स हैं, ये ट्रफल मशरूम्स हैं। ये यूजुअली ट्रफल ऑयल और पास्ता जो ओरिजिनल रेसिपीज हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, एंड ये जो मशरूम्स हैं इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स और न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है इसके अंदर। हाँ, ये कहाँ पर मिलता है, नेचुरली या? ये सब नेचुरली हार्वेस्ट है, ये सब पहाड़ों में मिलते हैं। अच्छा। हाँ, एंड ये इंटरनेशनली हार्वेस्टेड है। हालांकि इंडिया में क्योंकि ट्रफल्स उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा हमारा अलग है बाकी देशों से। पर इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, वाइट ट्रफल्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक ट्रफल्स हैं। ब्लैक ट्रफल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। तो इसकी कितनी कीमत होगी? सर ये अभी तो अराउंड 70,000 रुपये पर केजी में है। 70,000 रुपये पर केजी। और कौन सा मशरूम है, थोड़ा सा दिखाएंगे आप? अब हमारे पास मुरिल है।
ये मुरिल है। हाँ, मुरिल मशरूम है। तो मुरिल मतलब जैसे मशरूम का फोटो बनाया जाता है, मशरूम का वही रूप है। अच्छा। तो मुरिल मशरूम क्या करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। अच्छा। हाँ, अगर आपको बॉडी डिटॉक्स करना है, मुरिल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन यूज इट इन योर फीड कुकिंग, यू कैन यूज इट एज अ टी। इसके कई सारे आप वेरिएंट में यूज भी कर सकते हैं। ओके। और ये क्या, इसका क्या रेट है? सर ये थोड़ा सा ठीक ठाक रेट में मिलता है, लाइक 7,000-8,000 रुपीज़ पर केजी, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। ठीक ठाक रेट में? हाँ, ठीक ठाक रेट है सर, ये बेसिक रेट है ड्राई का। और ये क्या नेचुरली है? ये नेचुरल नहीं है सर, ये लैब ग्रोन है। अच्छा, लैब ग्रोन। हाँ, तभी इसका रेट थोड़ा सस्ता होगा। सर ये क्या है ना, इसका रेट सस्ता नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे मशरूम्स हैं, उनका रेट जो होता है उनमें यूज़ होने वाले सबस्ट्रेट की वजह से ज़्यादा कम होता है। ओके। और उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके बेसिस पे, लाइक कॉर्डिसेप्स है तो वो बेसल मीडिया पे ग्रो करता है, जो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव मीडिया है। अच्छा। वाइल ये सॉडस्ट पे ग्रो करता है। इसीलिए सस्ता हाँ, है। तो थोड़ा सा प्राइसिंग का वो रहता है। और इसके बाद कौन सा मशरूम है? इसके बाद ये है गैनोडर्मा। इसको मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी। अच्छा। अब बाकी मशरूम्स के कंपैरिजन में आप इसको देखें तो ये लकड़ी जैसा है बिल्कुल बिल्कुल। पर इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लाइक चाइना में ये सर्टिफाइड एंटी कैंसर मेडिसिन है। ये मशरूम कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर, ये बॉडी में जो कैंसर का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है सेल्स का, उस पे काम करता है। कैंसर सेल को डिटेक्ट करके खत्म करने का काम करते हैं इसके केमिकल्स। सो मतलब वो लोगों की टी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, रेशी भी बोलते हैं इसको वो लोग। एंड मतलब इसको मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी बोला ही इसीलिए जाता है। ये बॉडी के हर ऑर्गन को कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी। और ये हिंदुस्तान में कहाँ मिलता है? सर ये हमारे हर जंगल में मिल जाएगा। एशिया इसका हब है, पूरे एशिया में आपको कहीं पे भी ये मिल सकता है। जंगल में, बस जंगल में भी पहचानने वाला होना चाहिए बस। और ये तो खैर लैब ग्रोन है, बट इसमें भी इसका जो वाइल्ड वेरिएंट है हो सकता है हमें आसपास कैंपस में ही मिल जाए। ये इतना कॉमन है इंडिया में। हाँ। और इसका क्या कॉस्ट होता है? सर ये अभी जा रहा है हमारा 7,000-7,500 रुपए केजी के हिसाब से। तो फिर तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सर जो ये 900 रुपए किलो का चिकन खा सकता है वो। अफोर्डेबिलिटी क्या है ना, आपको ये लग रहा है 10,000, 50,000, 1 लाख, बट आपकी इसकी पर टाइम यूज कॉस्ट 40-50 रुपए है, क्योंकि आपको 1 किलो थोड़ी ना कंज्यूम करना है। ठीक। आपको लेना है महीने का 30 ग्राम। आप उस हिसाब से देखिए। 30 ग्राम का मतलब हो गया कुछ भी नहीं। हाँ, 210 रुपए। 210 रुपए, 220 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए आपकी पर डे की डोज पड़ती है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर वो 50,000 रुपए किलो है तो आपको तो महीने का डोज 50 into 30 से पड़ेगा ना, 50 रुपीज पर ग्राम इंटू 30 ग्राम। अच्छा। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट वी हैव ब्लैक फंगस। ये जितने भी लोग एनीमे देखते हैं तो नरूतो की जो वो रामेन होता था ना, उसमें एक मशरूम होता है ब्लैक वन। नारुतो एक्चुअली जब रामेन खाता है ना, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है रामेन की, वो बिना इसके कंप्लीट ही नहीं होती। रामेन क्या होता है? रामेन टाइप ऑफ नूडल होते हैं। अच्छा, ठीक। तो उसमें ये फंगस बहुत जरूरी है, बिना इसके वो रेसिपी ही कंप्लीट नहीं होती ऑथेंटिक। एंड इसके मैं हेल्थ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग डाइजेशन प्रमोटर है कि आप कुछ भी खा लीजिए, ये डाइजेस्टिव आपकी हेल्थ को ठीक करेगा। दूसरा, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता है। ग्लूटाथियोन आपका कॉर्डिसेप्स में भी होता है, स्किन वाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। मतलब ये हमें गोरा भी बनाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट सारे मशरूम्स आपको गोरा बनाते हैं। हाँ, सब में ग्लूटाथियोन और इस टाइप के अर्गोस्टेरॉल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। मतलब फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है सर। फेयर एंड लवली से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। अच्छा, बट अच्छा, ये आपकी स्किन को फेयर करता है। स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि ये लिवर पे बहुत अच्छा काम करता है। और व्हाटएवर क्लींस योर लिवर गिव गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज स्किन आपका बहुत क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गन है आपकी बॉडी सिस्टम से। ठीक। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने इसका? सर इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं लोग। इसको ईयर कॉकल ईयर मशरूम भी बोलते हैं। ये कान जैसा दिखता है जब ये उगता है तो।
ओके, और ये कहाँ जंगल में नेचुरली? ये नेचुरल है, इसका लैब ग्रेड भी होता है, इसको लैब में भी ग्रो किया जा सकता और है। इसकी कॉस्ट क्या बैठती है? सर ये भी बहुत ऐसा ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये 3-4 हज़ार रुपए किलो की रेट में इंडिया में बिकता है। 3-4 हज़ार रुपये किलो, और ज़्यादा महंगा नहीं। नहीं सर, हम उस क्योंकि इंडिया में बैठे आपका हैं इसका जहाँ पर- कंजप्शन है 10-12 ग्राम का हाँ। पर टाइम। आप अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं ना, 1 किलो एप्पल खा रहे हैं एक बार में, मान लीजिए आपने 2 दिन में 1 किलो एप्पल खाया, दैट कॉस्ट यू 100 रुपीज। True. तो 2 दिन में अगर आप ये खाएंगे, ये आपको 70 रुपये कॉस्ट करेगा। और आप पर टाइम मील कॉस्ट देखिए। अच्छा, और ये जो है, ये सर, ये आप देखते होंगे टर्की की जो टेल होती है वैसा दिखता है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये लगभग वैसे टर्की की टेल जैसे ही दिखेगा। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। तो ये जो मशरूम है इसको टर्की टेल मशरूम बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज वेरी नाइस एंटीऑक्सीडेंट, एंड इसके मोस्टली एक्सट्रैक्ट बनते हैं जो आपकी बॉडी डिटॉक्स में हेल्प करेंगे। दूसरा, आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई सेलुलर डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो बॉडी में इंटरनल डैमेजेस रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल है। और कॉस्टिंग? कॉस्टिंग ये भी सर 7-8 हज़ार रुपये किलो वाले ही है। ये भी वाइल्ड है। आई फाइंड दिस इन उड़ीसा। अच्छा, दिस इज ओडिशा। हाँ, दिस इज। और लैब में बनता है? ये लैब में भी ग्रो होता है। अच्छा, और इसके बाद है आपका? इसके बाद हमारा वो वाला मशरूम है, नहीं हो नहीं, गया, हो गया, हो सारे गया, हो गया। सारे मशरूम हमने कवर कर लिए कोई हैं। बीपीएल टाइप का कोई मशरूम जो सर ये सब बीपीएल ही है अगर देखा जाए तो। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 3,000 रुपए किलो इसकी कॉस्ट है। ठीक, आप एक बार में इसको सिर्फ 10 से 15 ग्राम खाते हैं, तो आपकी पर टाइम एडिबल कॉस्ट आप चेक कीजिए, आपकी आटे से भी कम बैठती है। ये अच्छा, अब एज अ होल मशरूम जो हमारी बात होता है, आपने कहा मशरूम इज अ सुपर फूड। हाँ, रीजन क्या है? मशरूम की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक, वो तुरंत डाइजेस्ट होगा। दूसरा, आपको जो बॉडी को आपकी चाहिए वो इनसे डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का सोर्स या तो एनिमल हो सकते हैं या मशरूम हो सकते हैं, तीसरा कोई सोर्स ही नहीं है। आप सोचिए जो वेजिटेरियन लोग हैं जिनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है और बहुत लंबे टाइम से, इफ दे आर फीडिंग ऑन मशरूम्स, वो अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन Okay. और अमाइनो एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब आप ये देखिए कि अगर उनको वो मिल रहे हैं तो उनकी बॉडी में जो डैमेजेस डेफिशिएंसी की वजह से हैं वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि हम कोई भी डिसीज को अगर ऑब्जर्व करें ना, तो वो प्राइमरी स्टेज में डैमेज ही है, फिर वो धीरे धीरे होकर जब विजिबल फॉर्मेट पे आती है तब हमको पता चलता है कि कैंसर हो गया, तब हमको पता चलता है किडनी फेल हो रहा है। इनिशियली तो वो सेलुलर डैमेज ही है ना। इफ वी कैन कंट्रोल दैट डैमेज और कंट्रोल दैट प्रोसेस, तो हम एक लंबे टाइम में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बच सकते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग, वी डोंट नो कौन सी टेबलेट कितने रुपए किलो कॉस्ट करती है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप ये भी सोचिए ना, पैरासीटामोल इज लाइक यू आर टेकिंग पैरासीटामोल रेगुलरली, वो पैसे तो ले ही रही है 60 पर बॉडी डैमेज भी तो कर रही है आपका। ठीक, मतलब आप सोचिए जो लोग डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं यू हैव हायर रिस्क ऑफ किडनी फेलियर। व्हाई? यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ किडनी विच इज गेटिंग डिकेड बाय द मेडिसिन्स। ये आप उनसे पूछो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए परेशान हो रहे हैं कि क्या कॉस्ट करती है बॉडी। दवाइयाँ लाइक आज लोग बोलते हैं ये महंगा हम ये नहीं खाएंगे, वो महंगा हम वो नहीं खाएंगे, वेदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉडी के लिए, पर आप दवाइयों के लिए डिनाई कर सकते हैं? नहीं करते लोग, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। वंस यू आर विद डॉक्टर विद योर प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक मेडिसिन। अच्छा, आपने अभी मशरूम से रिलेटेड और भी कई प्रोडक्ट बनाए हैं, चॉकलेट। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, जैसे इंडिया का जो सिनेरियो है तो वहाँ पे मशरूम उतना पॉपुलर नहीं है, लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। दूसरा क्या है, मशरूम की रेसिपीज बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं अभी इंडिया में। तो अब एक और प्रॉब्लम है कि लाइक अब ये मैं बताती हूँ आपको, जैसे ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस बॉईल करके खाया जाता है, बिना बॉइलिंग के उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। वाइल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डिसेप्स, इट कैन टेक इट एज अ टी। गैनोडर्मा को कॉफी की तरह यूज किया जा सकता है, पर ये लिटरेसी नहीं है लोगों में और ये लिटरेसी आने में बहुत टाइम लगेगा। सो व्हाट आई डिड कि जो प्रोडक्ट जैसे कंज्यूम किया जा सकता है उसी फॉर्मेट पे हमने उनके प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ओके, हाँ, जैसे तो आपने ये कॉफी बनाया, ये चॉकलेट है। सो दिस चॉकलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोआ, कोकोनट बटर,
महुआ फ्लावर शुगर एंड कॉर्डिसेप्स गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट। इसमें कीड़ा जड़ी वाला। हाँ, कीड़ा जड़ी और गैनोडर्मा, मशरूम ऑफ मोटिलिटी एंड मशरूम ऑफ एनर्जी। ओके, तो इनके एक्सट्रैक्ट हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक। आपने इसको टेस्ट किया? बिल्कुल हमने टेस्ट किया और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। इसका टेस्ट नॉर्मल चॉकलेट के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, ठीक। बिकॉज गैनोडर्मा का जो टेस्ट होता है वो चॉकलेट जैसा ही होता है। इट एग्जैक्टली टेस्ट लाइक डार्क चॉकलेट। ओह, सो वी फाइंड थिंग्स कि जो जिस एरिया में फिट बैठता है और जिसको कंजप्शन किया जा सके। अब लोग कहेंगे कि भाई इसका डोज क्या है, कैसा है। यू कैन हैव अ होल बार इन अ डे विदाउट हैविंग एनी इशू इन योर बॉडी, बिकॉज आपका कॉफ़ी मतलब लोगों का कंजप्शन है चॉकलेट का अलग अलग टाइप का है, बट द मैक्सिमम कंजप्शन इज अराउंड 70-80 ग्राम्स एंड वी बिल्ड अ प्रोडक्ट लाइक 100 ग्राम आपके पास बार है, यू कैन कंज्यूम इट एंड वाइल यू आर कंज्यूमिंग इट इज नॉट स्पाइकिंग योर शुगर फर्स्ट. Another thing, it is providing energy to you because it is having cordyceps. Cordyceps is a source of energy in humans. Then इसमें जो गैनोडर्मा हमने ऐड किया वो लॉन्ग टर्म और मैं आपकी पूरी बॉडी में जो डैमेजेस हो रहे हैं उनको रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा। ओह, तो इसको देख करके हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप जितना चॉकलेट खाना चाहते हैं खाओ। करंटली दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रंस। जो भी 13 साल से नीचे वाले बच्चे हैं हम उनको रिकमेंड ही नहीं करते चॉकलेट। कारण? सर क्या है, चॉकलेट एक कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है। ठीक। आपकी बॉडी में जब बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सडन हार्मोनल चेंज होते हैं, सो वी डोंट वांट टू इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस। एंड चॉकलेट जो है बिटर चॉकलेट जो होती है वो थोड़ी बहुत सेफ होती है बच्चों के लिए, बट इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग जो आपकी एज सेगमेंट के लिए सूटेबल नहीं है तो आई डो नॉट सजेस्ट टू दिस टू एनीबडी। तो आप ये इंडिया में कब लॉन्च कर रहे हैं? इंडिया में सर हम लोग दिसंबर के बाद से प्रोबेबली नेक्स्ट 2025 में हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे D2C में। एंड करेंटली वी आर टेकिंग डोमेस्टिक ऑर्डर्स लाइक ऑन नंबर्स ऑन कॉल्स वी आर टेकिंग ऑर्डर्स एंड वी आर सेलिंग दिस आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज में? करेंटली वी आर सेलिंग दिस इन यूरोप एंड कनाडा। ओह, और रिजल्ट कैसा है? सर वहाँ तो बड़ी क्रेजी डिमांड है इसकी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक आपने मशरूम का अचार भी बनाया और अचार भी है और क्या क्या प्रोडक्ट है? लाइक इसका कॉफ़ी भी है। लाइक वो लोग बहुत कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं आजकल और उनको प्रॉब्लम आते हैं कॉफ़ी से काफ़ी सारे कि कैफीन का इशू है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सो वी बिल्ड कॉफ़ी आउट ऑफ मशरूम एक्सट्रैक्ट। अच्छा। एंड दिस कॉफ़ी इज 100% सेफ फॉर एवरीबडी। आप इसको जब कंज्यूम करेंगे तो ये आपको जो कॉफ़ी इफेक्ट है वो तो देगा ही देगा, प्लस आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि जिनको भी इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी में बार बार पानी रिटेन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग जिससे आपका पेन सेंसेशन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज किए जा सकते हैं। बेस्ट फॉर जिनका BP लो होता हो बार बार। सो वी हैव डिज़ाइन प्रोडक्ट्स which you can take it as a food but they will work as a medicine in your body. और तीसरा आपका कौन सा था? ये पिकल्स हैं हमारे पास, और भी हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं। ये जो पिकल है ये हमारी इन हाउस रेसिपी है। सो इसमें हमने क्या किया, जैसे लोग यूजुअली अचार खाते हैं, अब उनको अचार से विटामिन D नहीं मिल रहा या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जो फैट सॉल्युबल चीज़ों से मिलता है। सो वी हैव मेक पिकल्स एंड इट इज़ हैविंग विटामिन D and very rich in minerals. It is also having calcium. So आप जो भी अचार खा रहे हैं उसका एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है, इवन द टेस्टियर। ओह, तो आपका अपना हाँ, ये हमारी खुद की रेसिपीज हैं। और लैब भी आपके अपने पर्सनल हैं? वी हैव आवर ओन लैब जहाँ पे हम लोग कल्चर करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, इवन हम लोगों को सिखाते भी हैं जो भी हैं। लाइक वी कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। आपने बताया शायद आप BHU के 2-3? हाँ, हम लोग एक्चुअली अभी हम लोगों ने BHU के साथ सीरीज़ में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। तो अभी उनके साथ हम लोग मिलके प्रोग्राम्स करते हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस पढ़ी तो है बट उनके प्रैक्टिस का पार्ट नहीं हो पाई। सो वी आर टीचिंग देम हाउ टू हैंडल लेबोरेटरीज, हाउ टू वर्क इन टिश्यू कल्चर पैटर्न, और कैसे हम काम करें कि हम मान लीजिए कंटामिनेशन कैसे अवॉइड करेंगे, कोई मशरूम को कैसे कल्चर करते हैं, किस टाइप का मीडिया होता है, कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया है, सॉलिड मीडिया है, बेस मीडिया है, PDA कैसे प्रिपेयर करें, और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाए लेबोरेटरी में काम करते टाइम। और इसके अलावा फिर फंगस को ग्रो कैसे करना है,
मशरूम कैसे कल्टीवेट करना है, फिर उनसे प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, इन सारी चीज़ों को हम सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स को। और कहाँ BHU में? अभी तो सर हमारा नवंबर में जो प्रोग्राम है, मोस्टली हम लोग डिजिटली ऑफर करते हैं प्रोग्राम, और ऑफलाइन भी हम लोग ऑफर करते हैं, बट ऑफलाइन प्रोग्राम्स में क्या होता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है बच्चों की, 15 दिन तक आना जाना इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वी ऑफर ऑनलाइन प्रोग्राम टू द स्टूडेंट, जो शाम को 5 से 7 चलता है। Anybody can join in that program, working professionals, students of any stream. ये बिल्कुल ओपन प्रोग्राम होता है पूरे इंडिया से। अभी लगभग हम लोगों ने IWSC में 3000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया। अच्छा, आप मुझे बताते कि आप कोई भी साइंस ग्रेजुएट है, आप लोगे उसको ट्रेन करोगे और उसको विदेश में नौकरी दोगे, वो क्या है? सर एक्चुअली क्या है, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग कई सारी एजेंसीज के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो इट्स लाइक जो बच्चे जॉब ढूंढते हैं, सबसे बड़ा पैरामीटर इंडिया में क्या होता है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब आप जॉब करेंगे। बिल्कुल ठीक। बट आप एजुकेशनली उतने स्ट्रांग हैं या नहीं, ये आपको नहीं पता। ये आपको एम्प्लॉयर बताता है जब आपका इंटरव्यू लेता है कि अब आप इस हमारी जॉब के लायक नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि आपने जो एजुकेशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू अ पॉइंट ऑफ लर्निंग वेयर यू कैन लर्न थिंग्स जो आपको सीखनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं सीख पाए, रिसोर्सेज नहीं थे, या जो भी पैरामीटर्स रहे हो। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सेगमेंट से जो बेसिक्स हैं लेबोरेटरी के, वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। उसके बाद जहाँ कहीं पे पूरी दुनिया में वैकेंसीज आती हैं, सो वी आर कनेक्टिंग स्टूडेंट डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयर्स कि आपको अगर जॉब करना है, रादर डूइंग अ जॉब इन इंडिया विच इज़ प्रोवाइडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू यू, मूव आउट ऑफ इंडिया एंड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज अल्टीमेटली आप जॉब कर ही इसी ले रहे हो, पैसा कमाने। देयर इज नो पैशन इन द जॉब, बिकॉज मैंने जितने भी लोगों को जॉब करते हुए देखा, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अदरवाइज मैक्सिमम पीपल आई एम लिसनिंग, मैं इस जॉब को स्विच करूँगा, मैं ये करूँगा, सैलरी मुझे कहीं और मिल जाएगा तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, काइंड ऑफ। सो इफ़ यू वांट टू परस्यू अ गुड करियर देन इट इज़ ओके, बट इफ़ यू नीड टू डू अ जॉब देन फाइंड अ गुड जॉब विच इज़ गिविंग यू अ नाइस पे, तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। एवरीथिंग इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने अभी तक कितने कर अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके? सर सो फार अगर हम कहें तो अराउंड 3000 लोग हमारे यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन किए हैं और डिप्लॉय करने की पूरी कोशिश की है। बट क्या होता है, कुछ बच्चे जाके वापस आ जाते हैं। अच्छा। कुछ कम नहीं लग रहा, बट सो फार 3000 रफली 3000 आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, वो भी एंड मोस्टली इन जापानीज, जापान, यूरोप। और उसकी एवरेज सैलरी क्या रही है? एवरेज सैलरी सर डिपेंडेबल रहती है कि कौन सा बच्चा किस सेगमेंट में जा रहा है। लाइक मोस्टली जो बच्चे जाते हैं वो 15 से 30 और 40 लाख के बीच में जाते हैं पर ईयर। 15 से 30 लाख रुपए पर ईयर। 15 से 40, कुछ का तो 55 के ऊपर भी है अभी। 55 लाख रुपए पर ईयर, क्योंकि वो वहाँ डॉलर्स में सैलरी मिल रही है आपको, करेंसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग देयर, एंड इफ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देन इट मेक्स सेंस टू बी देयर। ट्रू। एंड ऑल्सो लाइक जो बच्चे जा रहे हैं उनको सपोर्ट भी रहता है कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी ट्राई टू सपोर्ट देम एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, आपने बताया कि आप UN के भी एम्बेसडर्स? सर एक्चुअली आई वर्क विद UN वेयर आई वाज इन द प्रोग्राम ऑफ फार्म टू फोक। अच्छा। तो उसमें क्या था, उनका जो एग्री वेस्ट था तो उनका यूटिलाइजेशन करके हम लोगों ने मशरूम ग्रो करने की टेक्नोलॉजीज वहाँ डेवलप की हैं। सो वी वर्क विद UN इन दैट सेंस, एंड हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स पे कोलैबोरेशन भी किया, एंड आई वाज इन देयर एक्सचेंज प्रोग्राम जो इंडो यूरोपियन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। सो आई हैव बीन देयर टू अंडरस्टैंड देयर एग्रीकल्चर, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी सिस्टम। ठीक है। तो ये मेरा उनके साथ कोलैबोरेशन रहा। 2-3 कंट्रीज के साथ आपने? सर हम लोग और भी कंट्रीज के साथ ओपन कोलैबोरेशन में हैं, जिसमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे मीट प्रोडक्ट है तो वी आर डेवलपिंग दिस विद मिडिल ईस्ट। लाइक ऐसे ही हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो सेगमेंट हमारे लिए जिस कंट्री में सूटेबल है, वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद दैट कंट्री, एंड फॉर्चुनेटली चीज़ें हमारे साथ थोड़ी अच्छी रहती हैं कि हमारा वो कोलैबोरेशन सक्सेसफुल रहता है। एंड बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कोलैबोरेशन, क्योंकि एज अ पर्सन my restriction is that I can be a single person, can be present in a single frame, but if I collaborate I can be in multiple frame and multifunctional also. Like मुझे जो चीज़ नहीं आती
मैं पहले कोशिश करती हूँ उसको सीख लूँ, और मुझे लगता है कि इसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, देन आई ट्राई टू फाइंड अ पर्सन जिसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं. A typical business style, MNC style. Not business style, sir. It is moreover involvement of emotion toward somebody. It is a whole belief system. Okay. बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं जिनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको साइंस एक्सपोजर नहीं है, एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई बिलीव इन कोलैबोरेशन इन दैट सेंस. क्योंकि सर प्रॉब्लम ये है ना, इतना सारा रिसर्च हुआ, इतने सारे थीसिस लिखे गए. अभी सुबह ही कोई बोल रहा था कि इंडिया से पेटेंट जनरेट नहीं होते, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, बिकॉज जो रिसर्च लिख रहा है उसको पता ही नहीं पेटेंट फाइल कैसे करना है. दैट इज ऑल्सो लाइक ना, आप सारे पैरामीटर्स को एक बार रखिए, देन कोशिश करिए फाइंड करने की कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि जितने हमारे यहाँ स्टूडेंट है ना पीजी और पीएचडी में, उतनी तो कुछ देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है, एंड दे आर रैंकिंग इन पेटेंट फाइलिंग. तो हमको सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. Okay. अच्छा, अब आपका फ्यूचर रोड मैप क्या होगा? सर सो फार वी हैव डेवलप प्रोडक्ट्स एंड हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वैलिडेट हो गए हैं, एंड वी आर इन सम फेजेस ऑफ फंडिंग ऑल्सो. कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हमको मिले हुए हैं ऑलरेडी. सो नाउ वी आर मेकिंग दिस अ फुल प्रूफ इंडस्ट्री ऑफ माइकोलॉजी. माइकोलॉजी जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल सोल्यूशन, फूड बेस्ड सोल्यूशंस और जो न्यूट्रास्यूटिकल सोल्यूशंस है उन पे काम करेंगे. एंड द फ्यूचर रोड मैप इज गोइंग टू बी लाइक, हम इंडिया में जल्दी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. वंस वी लॉन्च द प्रोडक्ट वी विल डू स्केल अप प्रोसेसेस इन इंडिया, एंड वंस इट गेट सेटल देन वी जंप इनटू अनदर सेक्शन ऑफ लाइक मीट सेक्शन एंड ऑल, जिससे हम और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएँ. लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स फार्मर्स ग्रो करते हैं, स्पेशली वेमेन फार्मर्स. तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उतने लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, रादर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. अगर मैं, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर कोई 10 रुपये भी कमा रहा है तो वो मेरे देश के डेवलपमेंट में भागीदार है. So I try to engage more and more people into this mission to make this mission viable, as well as very कि जो लोग अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं किसी दूसरे से क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है. बहुत सारे लोगों की यही मानसिकता होती है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को कोई कुछ समझता ही नहीं है. सो आई जस्ट वांट देम गेट देम आउट ऑफ दैट सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी फेमिनाइन पावर तो हमारी अनयूटिलाइज्ड ही खत्म हो जाती है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है बिना कुछ किए. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी इज रेडी टू बिलीव देम. ऐसा नहीं है कि आप वर्क फोर्स हैं, आप इंटेलिजेंस फोर्स हैं, तो वो नहीं है, वो भी हैं, बट हम पे किसी ने बिलीव किया है किसी टाइम पे, दैट्स व्हाई वी आर लाइक दिस. बट अगर हम किसी को वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस ओनली. चलिए, इवन इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए थे. हम पहले कभी भी ट्रेनिंग और एक्सटेंशन में नहीं थे, बट बाय द टाइम वी रियलाइज कि जितने भी ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं यहाँ पे, कई जगह कई लोग सिखा रहे हैं, एंड दे आर चार्जिंग रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 days, फॉर 3 days. सो वी अराइज अप लाइक ओके ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को ना जो भी ये मांग रहे हैं उसका 10% में करते हैं. ठीक है, लेट्स मेक व्हाटएवर जो हमारे मॉडल को वायबल कर दे, और एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल यू स्टार्टेड लाइकिंग अस, नॉट ओनली अस, आवर प्रोजेक्ट कम्प्लीटली. और जो लोग हमारे साथ एक बार कनेक्ट होते हैं वो रहते हैं कनेक्ट, बिकॉज दे नो कि हमने उनके साथ जो भी किया वो बहुत पॉजिटिव किया है, एंड दैट वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्टफुल चेंज फॉर देयर लाइफ.